या महिला आयोग भी कोई चीज है जहां महिलाओं को न्याय मिल सकता है जी। लेकिन आज की डेट में हमारी एक मुहिम है महिला आयोग आपके द्वार जी। जिसके तहत आज महिला आयोग की जो मेरी पूरी टीम है, हमारी 25 लोगों की टीम है, 2 उपाध्यक्ष भी हैं। आज हर गांव के, हर जिले के तहसील लेवल पर हमारी जनसुनवाई होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि मामला दर्ज करने से पहले पुलिस भी एक बार तहकीकात करना चाहती है। जी बिल्कुल। और वो चाहती है कि, लेकिन जब कोई पीड़ित होता है तो वो उसको नहीं समझता उस बात को। जी बिल्कुल। और वो सोचता है कि मैं अगर आया हूँ तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल उसमें FIR होकर उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। बट हम हमेशा दोनों पक्षों को बुलाते हैं। दोनों पक्षों की बात जब होती है तो हमारे पास सब बैठे होते हैं, यहाँ हमारे वकील भी हैं, हमारे पास सब कुछ पूरा कानूनी व्यवस्था है यहाँ। और जब जो उसमें दोषी होता है उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर महिला ने कह दिया तो वो 100% सच्ची बोल रही होगी, या कोई पुरुष कह रहा है तो वो 100%। उत्तर प्रदेश महिला आयोग, जिस पर उत्तर प्रदेश के लाखों महिलाओं की, करोड़ों महिलाओं की जिम्मेदारी है कि उनके साथ किसी तरह की हिंसा ना होने पाए, किसी तरह की समस्या ना होने पाए, ऐसी समस्याओं से निपटारा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो एक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की, मैम यहाँ पर हैं उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। मैम, आज मैं बात करूँगा कि किस तरीके से किन किन समस्याओं के साथ महिलाएं यहाँ पर महिला आयोग की मदद ले सकती हैं और अपने जीवन यापन को निर्वाह करने को अच्छा बना सकती हैं, सुगम बना सकती हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है नेशन स्टेशन न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, किस तरीके से महिलाएं आप तक पहुंच सकती हैं, सबसे पहला सवाल है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि क्योंकि सुदूर जो क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ की महिलाओं को इतनी जानकारी नहीं होती है कि महिला आयोग कैसे पहुँचा जाए, तो शिकायत अपनी कैसे कर पाएंगी और किस तरीके से उनको पता करने के लिए या कोई कैंप ऐसा कुछ अगर आयोजित किया जाता है तो थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिला आयोग में शायद ऐसा पहले होता था कि लोगों को नहीं पता था कि महिला आयोग में कैसे पहुंचा जा सकता है, या महिला आयोग भी कोई चीज है जहां महिलाओं को न्याय मिल सकता है। लेकिन आज की डेट में हमारी एक मुहिम है महिला आयोग आपके द्वार जिसके तहत आज महिला आयोग की जो मेरी पूरी टीम है, हमारी 25 लोगों की टीम है, 2 उपाध्यक्ष भी हैं। आज हर गांव के, हर जिले के तहसील लेवल पर हमारी जनसुनवाई होती है। तहसील लेवल पर जनसुनवाई के बाद हमारे यहाँ चौपाल लगाई जाती हैं, तो उनको पता है नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर भी है, हमारे यहाँ ईमेल ID भी है, हमारे यहाँ WhatsApp नंबर भी है, और उससे भी ज्यादा ये है कि भाई मेरा फोन हर वक्त खुला रहता है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि जो महिला आयोग तक पहुँचना चाहे वो ना पहुँच सके। और ऐसे केस भी हमारे पास आते हैं कि जिनको कई बार मुझे ये पूछना पड़ता है कि तुम्हें किसने बताया कि मुझे यहाँ जाना है। अच्छा। ये लोगों का भरोसा है कि आज महिला आयोग में आते हैं वैसे ही लोग, और कुछ जो अच्छा जिनको पता है वो रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम वहाँ जाओ, क्योंकि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो जरूर किसी न किसी से बात करता है। जब बात करता है तो वो कहता है। कई बार थानों में क्या होता है कि महिलाओं की कंप्लेन दर्ज करने से साफ तौर पर मना कर दिया जाता है। महिलाएं जाती हैं, चक्कर काटती हैं, और ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिनको दबा दिया जाता है वहीं लोकल स्तर से। तो ऐसे मामलों में अगर महिला आयोग के संज्ञान में इस तरह के मामले आते हैं तो क्या कुछ कार्रवाई होती है? देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महिलाओं के मामले आते हैं और दबा दिया जाता है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगी कि मामला दर्ज करने से पहले पुलिस भी एक बार तहकीकात करना चाहती है। जी बिल्कुल। और वो चाहती है कि, लेकिन जब कोई पीड़ित होता है तो वो उसको नहीं समझता उस बात को। जी बिल्कुल। और वो सोचता है कि मैं अगर आया हूँ तो उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, तत्काल उसमें FIR होकर उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता कि पुलिस को भी थोड़ा टाइम लेती है, और टाइम लेने के बाद उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसको करती है, और उसके बाद उसमें FIR या जो भी कोई जरूरी कार्रवाई है वो की जाती है। उसके बाद अगर लोगों को ये लगता है या उनको नहीं है तो फिर वो हमारे अगर आयोग में यहाँ आते हैं तो उनको संतुष्ट करके भेजा जाता है। अच्छा मैम, कई बार होता है कि महिलाओं की, जैसे मान लीजिए उन्होंने ही कुछ गलत कंप्लेन कर दिया, फाइल कर दिया, तो ऐसे समय पे, क्योंकि ये सिचुएशन होता है कि किसी भी जो दोषी ही नहीं है उसको सजा ना मिलने पाए, ऐसी कंडीशन में कैसे महिला आयोग इन सारी चीज़ों को टैकल करता है? बिल्कुल, ये भी महिला आयोग की खास बात है कि कभी भी एक पक्ष सुनकर निर्णय नहीं लिया जाता हमारे। जी। हम हमेशा दोनों पक्षों को बुलाते हैं। दोनों पक्षों की बात जब होती है तो हमारे पास सब बैठे होते हैं, यहाँ हमारे वकील भी हैं, हमारे पास सब कुछ पूरा कानूनी व्यवस्था है यहाँ। और जब जो उसमें दोषी होता है उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर महिला ने कह दिया तो वो 100% सच्ची बोल रही होगी, या कोई पुरुष कह रहा है तो वो 100% सच बोल रहा होगा। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वही होता है, और यहाँ से हर आदमी संतुष्ट होकर जाता है। कई बार र्यूमर होता है मैडम कि अगर महिला आयोग पहुंच गया तो फिर पक्षपात हो जाएगा, या फिर महिला आयोग सिर्फ महिला का सपोर्ट करेगा। मतलब ऐसी चीज़ों को जो पुरुषों के अंदर जो है कहीं ना कहीं एक ये मन में बैठा हुआ रहता है,
तो इसको जो है थोड़ा सा अब आपके मन में महिला आयोग को लेकर आपने ऐसी इमेज बनाई है, अदरवाइज आप पूरे उत्तर प्रदेश में एक केस ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि जहाँ कोई ये कहे कि किसी पुरुष के साथ अन्याय हुआ है और महिला का सपोर्ट किया है आंख बंद करके। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है मैम, और गांव में क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब शिक्षा से दूर दूर का नाता भी नहीं है। बहरहाल सरकार काफ़ी अच्छा कदम उठा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है शिक्षा के प्रति। तो उन महिलाओं तक, क्योंकि आप जैसे आपने बताया कि तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर आपके द्वारा जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो छूट जाते हैं तो क्या गांव के कुछ स्तर से कोई ऐसा टीम है या फिर महिला आयोग की पहुंच है? देखिए, अगर शिक्षा की बात करूं तो मैं सरकार इतना ध्यान दे रही है जी, स्पेशली 3 चीजों पर, नारी शिक्षा, स्वास्थ्य जी और उनका स्वावलंबन। 3S ये ऐसे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि आज कोई छूटेगा। अगर छोटे स्कूलों की बात की जाए बच्चियों के लिए भी, तो हमारे यहाँ हर गांव में केंद्र बने हुए हैं जिसमें स्पेशली आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी लगी रहती है कि बच्चों को, हर बच्चे को हर घर से स्कूल पहुंचाना है। जी, खाने की व्यवस्था आप देखते हैं, ड्रेस की व्यवस्था आप देखते हैं, पूरी हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी चिंता करते हैं कि उन्होंने सब कुछ की हुई है। इसके बावजूद भी अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर कोई ये कहे कि हम असुविधाओं की वजह से नहीं जा पा रहे तो ये बात गलत है, क्योंकि आज हर किसी परिवार को, हर किसी बच्चे को सरकार भी चाहती है, महिला आयोग भी चाहता है और हम सभी चाहते हैं कि एक शिक्षित हमारा प्रदेश होना चाहिए। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर घर के हर किसी बच्चे के पास ये जरूर पहुंचाएं कि भाई आप बच्चों को स्कूल भेजो। तो कई बार मेरे तो इस तरह के प्रोग्राम भी होते रहते हैं कि जो सिर्फ पेरेंट्स के साथ होते हैं, कई बार बच्चों के साथ होते हैं, कई बार बच्चे और पेरेंट्स के साथ होते हैं। तो सिर्फ उसमें यही थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप बच्चे पढ़ाओ, अगर, क्योंकि अगर शिक्षा हो जाएगी तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा शिक्षा पे बहुत फोकस रहता है, हमारा भी रहता है, हमारी सरकार का भी रहता है। जिस तरीके से मैडम अब क्योंकि विभागों में महिलाओं की भर्तियां जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सरकार कर रही है, इस बात का ध्यान रख रही है कि कोई लिंगानुपात के कार्यक्रम में कोई छूटने ना पाए। तो ऐसे क्रम में अगर कोई महिला किसी विभाग में काम कर रही है और अगर विभाग के कर्मचारियों द्वारा या उनके जो भी बॉस हैं उनके द्वारा कुछ अगर परेशान किया जाता है तो वो लोग कैसे आप तक रीच आउट कर सकते हैं? क्यों, उनके लिए तो और भी आसान है जी, कैसे भी आ सकते हैं और आते भी हैं कई बार जी। हम जांच कराते हैं, अगर कोई दोषी होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई कराते हैं। ये तो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है हमारे पास पहुँचना जी। तो होता है, लेकिन जो भी है उसमें निष्पक्ष जांच करा के हम उस पर कार्रवाई। ऑनलाइन किस तरीके से मैम कर सकते हैं कंप्लेन आपके यहाँ पे? ऑनलाइन हमारा तो पूरा, हम भी उसको पोर्टल नंबर को, और पोर्टल भी है, मैंने बताया ना, पोर्टल है, टोल फ्री है, व्हाट्सएप है, ईमेल आईडी है जी। तो किसी से भी कर सकते हो, बहुत सब कॉमन है। महिलाओं को मैम क्या संदेश देना चाहेंगी प्रदेश की महिलाओं को कि मतलब देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है। मैं सारी प्रदेश की महिलाओं को, सब बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि ये माहौल बहुत अच्छा है और आपके अनुकूल है जी। आज हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और अगर केंद्र सरकार की बात करूँ तो सारी सरकारें आज महिलाओं के पक्ष में खड़ी हैं। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक कदम आप चलें, 4 कदम आपके पीछे सरकार खड़ी हुई है। तो अगर चाहे वो शिक्षा की बात है, पूरी तरह कराइए, अपने परिवार को कराइए, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर कहीं ऐसा लगता भी है कि भाई हम नहीं पढ़े या कुछ भी है, तो कोशिश की जाए तो हर चीज़ में कामयाबी मिलती है। दूसरा रहा सवाल स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य की भी घर घर जाके आशाएं बहनें हमारे यहाँ, जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं या जिसको, जो लड़कियाँ हैं हमारी स्कूल में, चाहे वो आयरन की गोलियाँ हैं, चाहे मल्टीविटामिन है, चाहे और तरह की दवाइयाँ हैं, वो सारी घर घर पहुँच रही हैं। स्वास्थ्य की है। और स्वावलंबन की अगर बात की जाए तो आज समूह के माध्यम से और इतनी सारी मार योजनाएं कि अगर महिलाएं थोड़े से एफर्ट्स कर लेंगी, और कर नहीं रही हैं, कर रही हैं वो, मतलब कर नहीं लेंगी, कर रही हैं वो, और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आज बहुत ही महिलाओं के अनुकूल है माहौल। थोड़ा सा आप जागरूक बने, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, थोड़े अपने अधिकार जानें, और थोड़ा सा आप आगे बढ़ें, और थोड़ा सा हम आपके साथ जी। नेशन स्टेशन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आप थी डॉक्टर बबीता सिंह चौहान मैम, आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, और आपने बताया कि किस तरीके से महिला आयोग तक पहुंचा जा सकता है अगर आपको वास्तविक समस्याएं हैं और आपको लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है, शोषण हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो आप किस तरीके से महिला आयोग की मदद ले सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन। नमस्कार।